आज का टॉपिक है डीओएम। ठीक है। तो डीओएम या डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। डॉम ही वो रीजन है जिस कारण से जावास्क्रिप्ट फेमस हुआ, जिस कारण से जावास्क्रिप्ट एग्जिस्टेंस में आया और जिस कारण से जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड जायंट बना। ठीक है। बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? दैट इज अ वे टू रिप्रेजेंट ऑल योर एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल जो होता है उसको एज ए ट्री रिप्रेजेंट करना। हर फाइल जो होता है, मैंने तुम लोग अभी तक एचटीएमएल में जो जितना भी कोड किए हो, एक टैग के अंदर दूसरा टैग होता है, उसके अंदर बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, डिव्स के अंदर डिव्स होते हैं, सेक्शंस के अंदर फॉर एग्जांपल डिव होता है। जनरली क्या होता है कि एचटीएमएल के अंदर बॉडी होता है, बॉडी के अंदर मान लो हेडर, बॉडी हेडर मेन और फुटर है, फिर मेन के अंदर 4 सेक्शंस है, हर सेक्शन के अंदर बहुत सारा डिव है। ऐसा होता है जनरली एचटीएमएल में। हाँ कि नहीं, बोलो ना गाइस। यस। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक वेब पेज को हम लोग ट्री लाइक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं कोई रैंडम से साइट पे। हम लोग चलते हैं मेरे फेवरेट हेल्थ ऑप्टिमा पे, बिकॉज व्हाई नॉट। तो ये हेल्थ ऑप्टिमा का साइट खुल गया। अब देखो एक एक्सटेंशन आता है, तुम लोग भी चाहो तो डाउनलोड कर लो, दैट इज एचटीएमएल ट्री जनरेटर। और हम लोग उसको क्लिक करते हैं तो इट विल गिव मी पूरा का पूरा एचटीएमएल का, मेरा जो जितना भी कंटेंट है उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ठीक है। तो दिख रहा है कि पहले मेरा एचटीएमएल गया, उसके अंदर हेड था, हेड के अंदर मेटा टैग्स है, लिंक्स है, स्क्रिप्ट्स है, मतलब दिख रहा है ये सारी चीजें हैं। फिर देखो बॉडी के अंदर नैव है, नैव के अंदर डिव है, एक लिंक है, इमेज है। तो ये मेरे को पूरे का पूरा पेज को एक ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ये ट्री क्या है? बेसिकली ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है इस पूरे वेबसाइट का। बात समझ में आ रहा है सबको? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये देखो यहाँ पे एक वीडियो है, ये एक सोर्स के अंदर है, ये सारी चीजें। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट से क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट से कि हम लोग इसके अंदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनैलिटी कैसा? कि कोई बटन को क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल सर्कल्स खोलते हैं, सर्कल्स। ठीक है। अगर हम मान लो कि ये बटन है, तो हम इस बटन को जावास्क्रिप्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी देंगे कि इसको क्लिक करने पे क्या होगा। इसको क्लिक करने पे क्या हुआ? ये पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, देखो लिंक चेंज हुआ है हेड में। ठीक है। तो इस बटन का ये प्रॉपर्टी था। इस बटन का कुछ और प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे क्लिक किए तो ये लिटरली एक प्रोफाइल खोल दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम सर्च में जाते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, एक्टिविटी पे चले गए फॉर एग्जांपल। तो ये सारी चीजें हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू से डिजाइन करते हैं कि कौन से बटन पे क्या होगा, और बहुत सारी चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक्शन लिसनर की तरफ। एक्शन लिसनर्स क्या होता है वो भी बात करेंगे। एक्शन लिसनर्स का बात कल करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो चलते हैं आज आगे पे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा। कहीं पे कुछ भी लगाने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि तुम उस एलिमेंट को, जो कि लिटरली जनरली जावास्क्रिप्ट अलग फाइल में लिखा जाता है एचटीएमएल से, तुम चाहो तो सेम फाइल में लिख सकते हो, हम बताते हैं कैसे। लेकिन अगर तुम उसको दूसरे फाइल में लिखो तो तुम सिलेक्ट कैसे कर रहे हो? देखो एक वेरिएबल बनाओगे जो कि रेफर कर रहा होगा उसको, उसको कैसे रेफर करते हैं उसके मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका नहीं, मल्टीपल तरीका। तो एकदम बेसिक सा रिफ्रेशर दे देते हैं सीएसएस का तुम लोग सबको। यहाँ पे कुछ सामान लिख दिया। तो क्या हुआ कि अगर हम इसको भी लाइव करते हैं, ये मेरा ब्राउजर खोल देगा। तो दिपेश H1 है और इसका कलर लाल है। ये हो गया नॉर्मल चीज है। ये सीएसएस में क्या हुआ, हम लोग क्लास दे दिए नेम नाम से और इसको एज ए सिलेक्टर यूज कर लिया। तो ये जो सिलेक्टर है, इससे तुम सिर्फ सीएसएस भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, उससे तुम जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। गेटिंग बैक टू द फाइल, सिलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके। पहला तरीका है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर हम इसके अंदर एक आईडी दे दें, आईडी, तो इसके अंदर मान लो आईडी दे दिया ऑफ दीपेश, तो हम लोग इस आईडी की हेल्प से भी सिलेक्ट, हम लोग को थोड़ा देर में सिलेक्ट करके दिखाएंगे। अभी पॉइंट ये कि सिलेक्ट कर देंगे तो फिर करेंगे क्या, तुम लोग को दिखेगा ही नहीं, हम लोग सिलेक्ट करने के बाद कुछ कर नहीं पाए तो पहले कैसे करते हैं सबको तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला जो टॉपिक है दोनों को साथ साथ में हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो एक आईडी के थ्रू
क्योंकि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है टैग्स का, ठीक है, उसके हेल्प से कर सकते हैं हम लोग सिलेक्ट। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यार हम लोग क्लास नेम यानी कि क्लास के थ्रू अगर सिलेक्ट कर रहे होंगे, क्लास के थ्रू, क्लास नेम मतलब क्लास होता है, अगर हम लोग इस क्लास के थ्रू सिलेक्ट कर रहे होंगे तो जितनों के पास भी ये क्लास होगा, मान लो कि यहाँ पे एक और केस है, एक और केस है, ठीक है, मान लो ये 3 है, तो अगर हम लोग इन यहाँ पे यूज करेंगे नेम क्लास नेम का, तो ये तीनों का तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। वेयर एज अगर मान लो कि हम इसको भी ऐसे भी मान लो ये H2 बना दिए, ये H1 है, H2 है, ठीक है, तो अभी भी जो सिलेक्ट करेंगे हम लोग क्लास नेम से, तो ये तीनों सिलेक्ट होगा। वैसे तीसरा तरीका क्या है इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने का थ्रू जावास्क्रिप्ट, वो है बाय यूजिंग टैग नेम। यहाँ पे टैग नेम क्या है बताओ हमको, हमको दीपेश सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो टैग नेम क्या है? हम एकदम बेसिक से सवाल पूछ रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक। बॉडी प्लस H1। बॉडी प्लस H1 H1 टैग, क्यों है, सिर्फ H1 है, अच्छा H1 टैग। H1। अच्छा सब में दीपेश, ठीक ठीक H1। ठीक है, तो ये बताओ, उससे ये नहीं होगा कि सारे H1 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे? हाँ वही होगा। हाँ। अब सिर्फ यही 3 तरीके नहीं है, और तरीके हैं, लिटरली ये चीज तो 2 स्लाइड्स लिया गया है। और दूसरा है क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में क्या करते हो तुम, लिटरली सीएसएस के जिस ढंग से लिख रहे होते हो प्रॉपर्टी को, जैसे डॉट नेम लिख रहे हो, तो यहाँ पे डॉट नेम पास करोगे, इंस्टेड ऑफ अगर तुम बाय क्लास नेम सर्च करोगे तो तुमको सिर्फ नेम लिखना पड़ेगा इसके अंदर, वैसे अगर तुम क्वेरी सिलेक्टर यूज करोगे तो तुमको यहाँ पे डॉट नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और और यहाँ पे आईडी में हैश डीपेस आईडी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल डीपेस हो गया, रुको सबको दे देते हैं, हम इन्हीं सबको यूज कर लेंगे, अंकित और, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर में अगर हमको ये वाला स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है यूजिंग आईडी, तो हम हैश डीपीएस लिखेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, हैश स्टार लिखेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, हैश इनकट लिखेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा क्वेरी सिलेक्टर्स में। वेरएज एक और ऑप्शन आता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल करने का। इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर डॉट नेम लिख देते हैं तो सिर्फ ये वाला सिलेक्ट होता है, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है। वेरएज अगर हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखते तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाते, तीनों का तीनों। मेन डिफरेंस यही है क्वेरी सिलेक्टर क्वेरी फिर से सिलेक्टर ऑल। बताइयो क्या था, क्वेरी क्या सिलेक्ट, हम फर्स्ट बता फर्स्ट क्वेरी, सिलेक्ट कब होगा? अरे रुक जाओ बता रहे हैं। क्वेरी सिलेक्टर में और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में यही डिफरेंस है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल जितना जो भी तुम सिलेक्टर पास कर रहे हो, मान लो तुम यहाँ पे नेम पास कर रहे हो डॉट नेम, तो क्लास है तीनों के तीनों में डॉट नेम, तो जब तुम क्वेरी सिलेक्टर ऑल करोगे तो तीनों का तीनों सिलेक्ट होगा। तुम इस सिंटेक्स में कोड लिख रहे हो तो दिख रहा है, ये सिंटेक्स दिख रहा है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। वेरस अगर तुम क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ लिखोगे तो वो पहला एलिमेंट जिसके अंदर क्लास नेम था वो वाला सिलेक्ट होगा, यानी कि सिर्फ ये वाला सिलेक्ट होगा। वेरिएबल सिलेक्ट कैसे हो रहा है समझ आ रहा है? हाँ क्या, अगर क्लास जो क्वेरी सिलेक्टर है उसमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट होगा ना? क्वेरी सिलेक्टर में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट होता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल में सारा एलिमेंट सिलेक्ट होता है। और ये 3 भी तरीके सिलेक्ट करके हम लोग जनरली क्वेरी सिलेक्टर्स यूज कर रहे होंगे। अब चलो मॉडिफाइंग डॉम आइटम्स। देखो एक बार सेलेक्ट कर लिए तो सिलेक्ट करके अब झुंझुना तो बजाना नहीं है, ठीक है, कुछ काम ही करना है इसको सिलेक्ट करके। तो काम क्या कर सकते हो, काम ये कर सकते हो कि इसके अंदर के एचटीएमएल ही बदल दिए, ठीक है, मेरा मर्जी, हम बोलेंगे कि बदल जाओ और वो बदल जाएगा। अब इनर एचटीएमएल कैसे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट कंटेक्स्ट चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि इस H1 के अंदर कुछ चीजें हम डाल दिए, या फिर इस H1 के अंदर हम टेक्स्ट कंटेक्स्ट चेंज किया, हम अब करके दिखा रहे हैं, अब हम करने वाले कोड। तो गाइस देखो कैसे करते हैं हम लोग कोड। हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। वैर जो वैल्यू है, वैर में हम लोग अगर मान लो ले लिए एक वैल्यू एलिमेंट, अब हम लोग पहला सिलेक्टर यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, पहला सिलेक्टर बनाए थे हम, ठीक है, बाय आईडी से। तुम कौन सा सिलेक्टर लिए बाय आईडी से, दीपेश, तो दीपेश आईडी किसका, ये वाला। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले कंसोल करके दिखाते हैं तुम लोगों को।
कि क्या प्रिंट करता है। जब कोई एलिमेंट सिलेक्ट होता है तो प्रिंट क्या कर रहा होता है, वो प्रिंट कर रहा होता है पूरा का पूरा एलिमेंट को। ये दिख रहा है, ये पूरा एलिमेंट था, H1 क्लास, ये आईडी और उसके अंदर कंटेंट ये। अब हम उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल रिप्लेस है जैसे। अब देखो क्या हुआ, कैपिटल डी से स्मॉल, सॉरी स्मॉल डी से कैपिटल डी हो गया। देखो स्मॉल डी से कैपिटल डी हो गया इनर एचटीएमएल चेंज करने पे। क्यों, इनर एचटीएमएल के अंदर बहुत चीजें हो सकती है, हम इसके अंदर कुछ और भी पास करा सकते हैं, जैसे दीपेश के साथ साथ हम पास करा दिए दीपेश, मान लो रंजन। अब इनर एचटीएमएल के पास अलग सा प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये मान लो हम इसको स्पैन बना दिए, ठीक है, स्पैन दे दिए और यहाँ पे स्पैन को बंद किए फॉर एग्जांपल, और हम यहीं पे कुछ प्रॉपर्टी लिख दिए स्टाइल में। स्टाइल याद है ना सबको, तो इसके स्टाइल के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, जैसे कि कलर इज इक्वल टू रेड, जैसे रेड ही रेड होता है। ऑलरेडी है, चेंज कर। ये दिख रहा है, क्या किया हम इनर एचटीएमएल में हम लोग कंप्लीटली एक पूरा का पूरा एचटीएमएल का टैग लिख सकते हैं। अरे सेम चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं इन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट में। टेक्स्ट कंटेंट में सिर्फ उसके अंदर जो कंटेंट है वो जा रहा होगा, वो भी स्ट्रिंग्स में ऑफ कोर्स। दिखा, तो तुमको टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल समझ आ गया। तुमको ये समझ आ गया गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं। वैसे ही बाय आईडी से सेलेक्ट करने की जगह अगर हम लोग बाय क्लास नेम करें, ठीक है, और हम सिलेक्ट कर लें बाय क्लास नेम ऑफ, ही कर रहे होते हैं क्लास नेम ऑफ नेम, तो ये क्या कंसोल लॉक करेगा उनको को बताओ। क्या लिस्ट अच्छा, प्रिंट पूरा करेगा टैग लिस्ट? नहीं प्रिंट होगा क्या? इकलौता सही जवाब आया इस तक का, तो वो था लिस्ट प्रिंट हो गई, एचटीएमएल कलेक्शन प्रिंट हो गया, ठीक है, जिसके जीरो से नेक्स्ट पे ये है, परसेंट नेक्स्ट पे है, सेकंड नेक्स्ट पे ये है। अगर हमको अब इसको चला के दिखाना है, तो एचटीएमएल का कलेक्शन तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग आइटम्स, आइटम, और उसके बाद हम लोग उसको इंडेक्स देते हैं जितना भी देना है। जीरो दिए तो पहला आ जाएगा, ठीक है, अगर वन दिए तो दूसरा आ जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो से स्टार्ट होता है काउंट, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको पूरा का पूरा एक्सेस करना है, तो हमको आइडिया दो, हम कैसे सारे के सारे को प्रिंट करेंगे। फॉर लूप में डालना। फॉर लूप में डाल देंगे, फॉर लेट इज इक्वल टू आई इज एलिमेंट लेंथ, और हम कंसोल लॉग, तीनों का तीनों प्रिंट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मेरा बात समझ लो, प्लीज डोंट यूज दीज थ्री, ठीक है, इन तीनों का यूज ना करें। यूज करना हो तो क्वेरी सिलेक्टर का और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का करो। रीजन सिंपल, ये एकदम सीएसएस फॉर्मेट पे चलता है, तुमको सिंगल दे देगा, तुमको मल्टीपल चाहिए तुमको लिस्ट के फॉर्मेट में दे देगा, तुमको कोई झंझट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब वैर डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर डॉट नेम करने पे वैर कुछ तो देंगे, वैर एलिमेंट क्वेरी सिलेक्टर नेम करने पे अगर हम उसको कंसोल लॉग एलिमेंट कराएंगे, तो अब क्या आएगा। केवल पहला एलिमेंट प्रिंट फर्स्ट करेगा। जो दीपेश दीपेश। वाला। तो ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो मल्टी, जब क्वेरी सिलेक्टर ऑल करोगे तो क्या आएगा, सारे ही सारे तीनों के किस तीनों फॉर्म में प्रिंट आएंगे, लिस्ट के फॉर्म में आएंगे।
लिस्ट फॉर्म है, की लिस्ट नोड में। लिस्ट। ठीक है, अब समझ गए। अच्छा, नोड लिस्ट क्यों बोल रहे हैं? उसके HTML कलेक्शन बोल रहे थे तो समझ आ रहा था क्योंकि वो लोग HTML टैग्स का कलेक्शन था। उसको नोड लिस्ट क्यों बोल रहे हैं? सिनेरियो ये है कि हम फर्स्ट स्लाइड में क्या बताए थे, डॉम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? एक ट्री के फॉर्म, अच्छा नोड्स, ट्री के नोड्स। समझा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, नोड्स होता है इसलिए उसको नोड लिस्ट बोलते हैं, और कोई रीजन। अब सिलेक्ट करना सीख लिए, और अब इसके अलावा बेसिक चीज है कि जैसे कि तुम एक इमेज को सिलेक्ट करके उसके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो, एक आईडी सिलेक्ट करके उसका एलिमेंट सिलेक्ट करके उसका आईडी ही बदल सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा चीज वो है कि तुम कोई भी स्टाइल के थ्रू उसका CSS भी चेंज कर सकते हो, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये बहुत यूज होता है कि फॉर एग्जाम्पल उस केस में कि तुम क्लिक कर दिया और तुम्हारा बटन डिसेबल्ड मोड में चला गया, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, ये कुछ कुछ चीजें होती है स्पेसिफिकली। ठीक है, मान लो एक क्लास बना दिए तुम स्पेसिफिकली। ठीक है, एक तुम CSS के फाइल में क्लास बना के रखते हो कि बटन में अगर ये सिनेरियो आएगा तो ये वाले प्रॉपर्टीज लग जाने चाहिए। तुम लगाओगे कैसे उसको? तुम उसको सिंपली ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें हम आगे चल के बताते हैं। ठीक है, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट ये। एक बार सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट ऑल के जब आप क्वेरी सेलेक्टर नेम करते हैं, और हम तुम लोग को दिखाते हैं सिंपली करके काम, कलर चेंज करके। तो एलिमेंट डॉट स्टाइल, नॉट स्क्रोल, स्टाइल ग्रीन हो गया। ठीक है, ऐसे कलर वलर चेंज कर लोगे, ये करके दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो दो पिक्चर सही होगा। अच्छा, समझ रहे हो क्या हो रहा है? कुछ समझाना चाहिए, हो क्या रहा है? तो लाइक सिंपल सी चीज है कि अगर किसी सर्टेन एक्शन पे हमको जैसे कि स्टाइल अगर चेंज करना है, जैसे मान लो कि डिसेबल्ड वाला था, मैं ये चाहता हूँ कि क्लिक करने के बाद अगर मेरा बटन पहले व्हाइट था लेकिन अगर काम नहीं करा तो रेड में कन्वर्ट हो जाए, कि दिखे कि हाँ पता चले कि शो करे नहीं हो रहा, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। सही बोला? ठीक है, हाँ। अब अच्छा, ये वाला स्पेसिफिकली सेट एट्रीब्यूट में जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? आई थिंक ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मेरे ख्याल से ना कि जो इमेज वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा उस चीज को या तो चेंज कर देता हो किसी दूसरे इमेज से, हाँ, वही हो रहा है। तो है जो ना? सोर्स के अंदर जो भी वैल्यू था, तुम उसके हिसाब से चेंज हम्म। भी करा रहे हो। देखो, अभी जो हम करा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, लेकिन जब हम तुम लोग को इवेंट हैंडलिंग पढ़ाएंगे तुमको समझ आएगा कि कंडीशनली कब कराना है, क्योंकि हर चीज ऑटोमेटिकली, अगर तुम चाहते हो कि दिपेश हरा रहे तो दिपेश को हरा ही लिख दो ना। अब पॉइंट है क्रिएटिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट। तुम कंडीशनली करोगे, जब भी करोगे वो है कि तुम ऐड कर सकते हो एलिमेंट्स को, रिमूव भी कर सकते हो। इसको हम क्या करते हैं, अगर हम ये लिखे, तुमको बताओ क्या हुआ, क्या सिलेक्ट हुआ? पूरा बॉडी टैग सेलेक्ट, मतलब पूरा पूरा बॉडी सेलेक्ट हुआ। हाँ, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। अब ये बॉडी का जो सबसे पहला था वो रिटर्न करेगा कि पूरा रिटर्न करेगा? पूरा बॉडी टैग सिलेक्ट हो गया, इंक्लूडिंग हाँ, स्क्रिप्ट ठीक एरिया। है। ओह। चलो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया। हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर वो चाइल्ड दिख रहा है ना, ये तीनों उसके चाइल्ड हो गया। अब तुम हम्म। चाहते हो कि एक और चाइल्ड ऐड हो। ठीक है, ठीक है। तो इससे तुम एक नया एलिमेंट बना सकते हो। ये रहा सिंटेक्स एलिमेंट बनाने का। हम एक एलिमेंट बना लिए, फॉर एग्जांपल where न्यू एलिमेंट। ठीक है, H1 बना लिया। ठीक है, टैग नेम दिया, H1 बन गया। अब इस H1 को क्या कर सकते हैं, इस बॉडी के अंदर अपेंड कर सकते हैं, एलिमेंट डॉट। अपेंड। ठीक है, अपेंड अपेंड चाइल्ड चाइल्ड न्यू H1 एलिमेंट। न्यू, अच्छा वो सॉरी तो वेरिएबल क्या बना रखे हुआ, हैं। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं, वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू नहीं है। अगर अब उसको, अब इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दे, यहाँ पे वैल्यू चला गया। अब अगर हम इसको इनर HTML डाल दे इसके अंदर कुछ, तो दिख रहा है? हेलो आ गया। वाह। हाँ। तो ऐसे करके तुम लिटरली नया एलिमेंट डाल सकते हो, और एक बिफोर मिनट डाल कोड सकते दिखाना। हो।
पहले तुम सिलेक्ट कर लिए पेरेंट को, यहाँ पे बॉडी पेरेंट ले लिए कि उसके अंदर H1 से सारा H1 H2 जो भी है, ठीक है। फिर एक नया एलिमेंट बना लिया हम, ठीक है। तो एक नया एलिमेंट क्रिएट हो गया। फिर उस नए एलिमेंट को क्या किया हम, अपेंड कर दिया। अपेंड कहाँ होता है, तुम कुछ हमेशा सवाल का लास्ट जवाब में। दो। यार तुमको नहीं पूछ रहा था, उस अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन सॉरी वाले को सॉरी पूछ रहा था। सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइक्रोफोन ऑफ ऑन है, सॉरी। ठीक है, तो अपेंड हमेशा लास्ट में होता है। तो इस बॉडी की जो लास्ट का जगह था इस H2 के बाद, पहले मतलब H2 होना चाहिए था, तो इसके बाद ये अपेंड हो गया यहाँ पे। समझ आ गया। अब हम चाहेंगे तो उसको हम और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे न्यू एलिमेंट और स्टाइल को ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया। अच्छा ठीक है आ गया। ठीक है, तो ये हो गए अपेंड। अब अपेंड करने के साथ हम सेम चीज को रिमूव भी कर सकते हो। उसने न्यू एलिमेंट सेलेक्ट के रिमूव, रिमूव चाइल्ड, सॉरी न्यू एलिमेंट नहीं जाएगा, यहाँ पे पेरेंट जाता है और वहां पे चाइल्ड जाता है, ठीक है। सिंटेक्स इज पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, और पेरेंथेसिस में वैल्यू पास हो रहा होता है कौन सा नहीं, चाइल्ड हटाना रिमूव है। रिमूव चाइल्ड में भी हमेशा एंड से ही होता है, इनकेस हमें मिड में कोई रिमूव करना हो एलिमेंट, फिर कैसे नहीं, करेंगे? देखो एंड से नहीं हुआ, जो इसके अंदर जो पास कर दी, कौन से पास की थी, ये पास की ना, ये जो अभी क्रिएट किए अच्छा यही अच्छा है अच्छा। न्यू एलिमेंट, हाँ हाँ, इसको पास कर ठीक है दिया। ठीक मान लो ठीक है, इंस्टेड ऑफ इसको रिमूव करने के हम यहाँ आते हैं और हम एक और क्वेरी सिलेक्टर चलाते हैं, वेर अदर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दीपेश, ठीक है। दीपेश वाला सिलेक्ट हो गया, और हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वो वाले को करने के हम इस अदर अदर को पास रिमूव करते हैं। करते हैं, तो दीपेश चला हम्म, गया है, ठीक ठीक है। है। इंस्टेड ऑफ, अगर दीपेश के हम यहाँ पे इस तरह लिख देते, यहाँ से इस वाला चला जाता है, दीपेश वाला रह रहा हो। बात समझ में आ गया। रिमूव कैसे करते हैं, जैसे मैं इंसर्ट बिफोर में रेफरेंस एलिमेंट डाल दो, ठीक है। हम यहाँ पे मान लो इस तरह का रेफरेंस एलिमेंट डाले, और हम उसके बाद इसको ऊपर कर देते हैं। हम चाहते हैं H1 जो है अपेंड ना हो, ये इस वाले से जस्ट ऊपर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट डॉट, और वो क्या था, हाँ इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिफोर करेंगे, ठीक है। तो ये नया एलिमेंट बन रहा है और रेफर किसको किए, अदर को। तो ये न्यू एलिमेंट जो होगा ये अदर के पहले अपेंड हो जाएगा। इसको हम न्यू एलिमेंट्स पे कुछ कुछ चीजें डाल रहे हैं, तो बता देते हैं। नौसी इसी तरह के ऊपर ऐड हो गया। समझ आ गया। जी जी जी। लाइन नंबर 22 से लेके लाइन नंबर 27, एक एक लाइन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर। 22 से स्टार्ट करना, वेर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। क्वेरी सिलेक्टर, ये जो बॉडी मतलब ये जो बॉडी बॉडी उड़ गई यहाँ से, बॉडी कहाँ उड़ गई? गई क्या, अच्छा ये क्वेरी रही। सिलेक्टर पढ़ो, ढंग से अरे पढ़ो अरे भाई। वो मेरे को दिखी नहीं। ये बॉडी है तो मतलब जितने H1 H2 ये सारा सिलेक्ट होगा। H1 H2 सिलेक्ट नहीं होगा, बॉडी सिलेक्ट होगा पूरा, उसके अंदर बॉडी, H1 H2 है, ठीक है। पूरा का पूरा बॉडी सिलेक्ट हो गया, ये पूरा टैग सिलेक्ट फिर हो गया। हाँ, फिर जो नेक्स्ट लाइन है 23rd, उसमें सेकंड 17th वो सिलेक्ट होगा जिसका आईडी इशिता है। ठीक है, फिर क्या हुआ। ठीक है, फिर एक हमने H1 का न्यू एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, एलिमेंट इंसर्ट बिफोर, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे हेलो, और वो ब्लू कलर में होगा। ये इंसर्ट कैसे कर रहा है, भूल गई। ये पहला पैरामीटर क्या है, ये तो न्यू एलिमेंट जो हम बनाएंगे, और ये सेकेंड एलिमेंट क्या है। ये जो इशिता वाला है। तो ये क्या कर रहा है इंसर्ट बिफोर, इशिता से पहले। हाँ इस तरह से पहले न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करा रहा है, उसके बाद ये ठीक है। सारा प्रॉपर्टीज रन किया कि उसके अंदर नाम लिखो हेलो का, उसके अंदर कलर डालो ब्लू का। बात ठीक। समझ में आया। हम्म। अगर तुम यहाँ पे लिख सकते हो स्क्रिप्ट, ठीक है,
कनेक्ट टू जेएस फाइल। तो ऐसा है कि तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है। सो तुम क्या कर सकते हो, एक अलग ही स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हो, उसके यहाँ पे सोर्स दे सकते हो, ठीक है, और उसके अंदर चीजें लिख सकते हो अलग से। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, अब वो सारी चीजें चल रही है, ठीक है। बस ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स दे दोगे जिस भी फाइल का, उस फाइल के अंदर तुम इंडिपेंडेंटली जेएस लिख सकते हो। और यही रिकमेंडेड मेथड है, जैसे सीएसएस को अलग फाइल में लिखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट को भी अलग ही फाइल में लिखना चाहिए। ओके, सबको ये क्लियर है कि अलग फाइल में कैसे बनाते हैं?